सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद भैस प्रथम मंडल अष्टम अध्याय। मिले अनंत अनंत में तभी न बढ़े अनंत। मिले अनंत अनंत में तभी न बढ़े अनंत। पूरन कालाय अनंत है सब भरी पूरी अनंत। पूरन कालाय अनंत है सब भरी पूरी अनंत। अनंत में अनंत के मिल जाने पर अनंत की वृद्धि नहीं होती, क्योंकि अनंत की कोई एक सीमित संख्या नहीं होती जिससे उसकी वृद्धि हो। और पूर्ण पुरुष सर्वशक्ति से सदैव परिपूर्ण अनंत है। घटना बढ़ना एक देशी परिमित पदार्थ में होता है, सर्वव्यापी अपरिच्छिन्न वस्तु में नहीं। इसलिए प्रलय में जब सारी सृष्टि अपने मूल कारण में स्थित हो परब्रह्म के आधार पर रहती है, उस काल में कोई अनंत की वृद्धि नहीं होती, बल्कि वह परिपूर्ण अनंत महाप्रभु एक रस सदैव अनंत सत्ता में विराजमान रहता है। पद अनंत तब ना रहे जब नोन्नाधि अनंत। पद अनंत तब ना रहे जब नोन्नाधि अनंत। गुणन कर्मयोस्तित्व में महिमा पूर्ण अनंत। गुणन कर्मयोस्तित्व में महिमा पूर्ण अनंत। सृष्टि और प्रलय होने या मुक्त होने से जीवों की न्यून या अधिक संख्या नहीं होती। जब न्यूनाधिक संख्या हो जाएगी तब अनंत का स्वरूप नहीं रह सकता। इसलिए महाप्रभु अपने कर्म गुण और स्वभाव के अस्तित्व से सदैव पूर्ण रहता है। उसकी अनंत महिमा का अंत नहीं होता। अनंत सदैव अपने स्वरूप सत्ता और क्रिया एवं धर्मों से सदैव अनंत रहता है। यही उस अनंत महाप्रभु की महिमा है। आगे को पग दीजिए शब्द हो तो झनकार। आगे को पग दीजिए शब्द हो तो झनकार। अलक पुरुष लख लीजिए अक्षरी सकली पसार। अलख पुरुष लख लीजिए अक्षरी सकली पसार। आत्मा तथा अक्षर दोनों के मंडल अलग अलग है। जगाबाजी साधक जब बाहरी शक्तियों को रोककर अपनी आत्मा भूमि में स्थित रहता है, तब सद्गुरु की दिव्य वाणी आगे बढ़ने की आज्ञा करती है। जहाँ प्रकाश युक्त अक्षर ध्वनि हो रही है, उसी अक्षर पुरुष के प्रत्यक्ष करने का संकेत इस वाणी में दिया जा रहा है। उसी अक्षर से इस समस्त सृष्टि का विस्तार है। यह आत्मा ब्रह्म है, यह संकेत सद्गुरु करते हैं। इसी आधार पर नवीन वेदांत के वाचक ज्ञानी केवल मुख से इस जीवात्मा को इस वाणी से यह आत्मा ब्रह्म है इसकी घोषणा करते हैं। यह आत्मा यह शब्द एक विशेष अवस्था में एक सत्ता का निरूपण करता है। इसलिए जीवात्मा से अक्षर भिन्न तत्व है, जिसकी प्राप्ति के लिए सद्गुरु भगवान आगे बढ़कर अनुभव में प्राप्त करने का मार्ग प्रदर्शन करते हैं। अलख के मंडलियाई करी परखो सुरति लगाई। अलख के मंडलियाई करी परखो सुरति लगाई। तब आगे डोरी धोरू गुरुगम में लबलाई।
तब आगे डोरी धरो गुरुगम में लब लाय। अक्षर मंडल में पहुंचकर सुरति द्वारा उसकी पारख कीजिए और आगे चेतन डोरी पकड़कर सद्गुरु मार्ग में अपनी सूक्ष्म चेतन शक्ति को लगाइए। सुरति निरति की संग में राखो जुक्ति उपाय। सुरति निरति की संग में राखो जुक्ति उपाय। तब अगम का गम कुरु उमगत प्रेमी अघाय। तब अगम का गम कुरु उमगत प्रेमी अघाय। सद्गुरु की अनुभव योग युक्ति से सुरति और निरति इन दोनों को एक साथ संयुक्त कर चेतन मंडल में गमन करे। तब आत्मा का उमड़ता हुआ प्रेम प्रभाव वहाँ पहुंचकर परिपूर्ण तृप्त होकर शांत हो जाता है। आत्मा की पूर्ण अभिलाषा एवं समस्त इच्छाएं उस चेतन सत्ता की प्राप्ति होने पर पूर्ण हो जाती है। यही इस दोहे का अभिप्राय है। सद्गुरु से अनन्य से और गुरु भेद की ज्ञान। सद्गुरु से अनन्य से और गुरु भेद की ज्ञान। कर्म पास दुख कटत है मीटत मोह ज्ञान। कर्म पास दुख कटत है मीटत मोह ज्ञान। सद्गुरु की अनन्य शरण भक्ति एवं उनकी अनुभव योग युक्ति से प्रभु की उपासना करने से जीव का कर्म मोह अज्ञान बंधन का नाश होता है। कर्म बंधन की बेड़ी काटने के लिए एवं मोह अज्ञान के नाश के लिए एकमात्र सद्गुरु की भक्ति एवं विहंगम योग की अनुभव योग युक्ति है। इसी के द्वारा महाप्रभु की प्राप्ति और त्रिताप दुखों की निवृत्ति होती है। सद्गुरु शरण में रहकर प्रभु प्राप्ति के अतिरिक्त माया के निवृत्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सार शब्द के भजन से पूर्व शुभ शुभ कर्म। सार शब्द के भजन से पूर्व शुभाशुभ कर्म। छूटे अंतरि वासना उज्जल संतन धर्म। छूटे अंतरि वासना उज्जल संतन धर्म। विहंगम योग के विशुद्ध शांत मार्ग से सार शब्द का भजन करने से जीव के पूर्व संचित समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं एवं अंतर का मोह तिमिर क्षय हो जाता है और आत्मा पवित्र निर्मल होकर विशुद्ध भक्ति का आस्वादन करती है। सार शब्द की भजन से होबे नर से देव। सार शब्द की भजन से होबे नर से देव। मीट प्राकृत धर्म सब महिमा सद्गुरु शिव। मीट प्राकृत धर्म सब महिमा सद्गुरु शिव। सार शब्द के भजन से मनुष्य जीवन दिव्य शक्तियों के धारण करने से ददीप्यमान हो जाता है और जीव के सभी मायिक संबंध छूट जाते हैं। यह सद्गुरु भक्ति की महान महिमा है, जिनके द्वारा जीवात्मा प्राकृतिक बंधन से छूटकर अपने में दिव्य शक्ति का संपादन कर देव संज्ञा को प्राप्त करता है। मनुष्य से देव होने का साधन महाप्रभु की भक्ति है और सद्गुरु की अनन्य शरण सेवा है। योगाभ्यास द्वारा ही आत्मा के प्राकृतिक गुणों का ह्रास एवं चेतन गुणों का प्रादुर्भाव होता है। योग द्वारा ही आत्मा की शक्ति का उत्थान एवं
प्राकृतिक गुणों का क्रमशः अभाव होता है। इसलिए सद्गुरु शरण में रह महाप्रभु की अनन्य भक्ति करनी चाहिए। प्राकृत गुण के छूटते दिव्य भव्य गुणवाई, प्राकृत गुण के छूटते दिव्य भव्य गुणवाई, तब ही देवी संज्ञा भया नर जीवन फैल पाए, तब ही देवी संज्ञा भया नर जीवन फैल पाए। प्रकृति के संबंध से आत्मा की शक्ति दबी रहती है। जब योग द्वारा आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में आती है, तब ब्रह्म शक्ति के संपादन से विशेष बल और प्रकाश की प्राप्ति होती है और प्रकृति के स्वभाव जो आत्मा के साथ बने रहते हैं वे क्रमशः छूट जाते हैं एवं त्रिगुणों का तिरोभाव होने पर योगी पवित्र शुद्ध होकर निर्मल हो जाता है। दैवी शक्ति के उदय होने पर आत्मा की सभी शक्तियाँ जो प्रकृति से दबी रहती है प्रकट हो जाती है। तब उस योगी की देव संज्ञा प्राप्त होती है और वह नर जीवन का उत्तम फल परमानंद को प्राप्त करता है। परम पुरुष के भजन से चेतन कर्म स्वभाव, परम पुरुष के भजन से चेतन कर्म स्वभाव, कर संपादन आप में यह सद्गुरु परिभाव, कर संपादन आप में यह सद्गुरु परिभाव। परम पुरुष की विशुद्ध भक्ति से आत्मा के चेतन कर्म गुण और स्वभाव प्रकट होते हैं। उन चेतन शक्ति को सद्गुरु की छत्र छाया में अपनी आत्मा में संग्रह करना चाहिए। मन प्रसन्न के कर्म में माया बंधनी जान, मन प्रसन्न के कर्म में माया बंधनी जान, संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान, संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। मन विषय के रस को पाकर चिरकाल से संसार का सुख भोग रहा है। बार बार ज्ञान और सत्संग की चर्चा होने पर भी अपने विषय राग को नहीं छोड़ता। इसलिए आध्यात्म विद्या के अधिकारियों को शिक्षा दी जाती है कि ये मन के प्रसन्न होने वाले पतनशील कर्मों को ना करे। मन के सारे कर्म शुभाशुभ बंधन के हेतु है एवं मन के सारे कार्य माया बंधन को दृढ़ करते हैं। इसलिए अनुभवी विवेकी संत मन के कहे हुए कर्मों को ना कर उन कर्मों को करते हैं जो मन को स्वीकार नहीं है। मन और आत्मा के भेद को जानने वाले विवेकी पुरुष मन को छोड़कर अपनी आत्मा के अनुकूली कार्य को कर अपने जीवन को महान और यशस्वी बनाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।